Hello everyone, I welcome to all of you to our YouTube channel GNT Academy. In the last class we have studied regarding a secular state, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सेकुलर स्टेट है क्या। हमने ये देखा था कि सेकुलर स्टेट मतलब यही है कि जहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेट नहीं करता है। दैट मीन्स वही स्टेट जो स्टेट कोई भी रिलीजन के द्वारा रूल नहीं होता है, कोई मोनेस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रूल नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेकुलर स्टेट। उसमें हमने ये भी देखा था कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म एंड इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में हमने ये देखा था कि इंडिया में हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है एंड इक्वली प्रोटेक्टेड भी किया जाता है। बट ब्रिटेन में जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है हमने देखा था, वहाँ पे रिलीजन एंड स्टेट जो अलग अलग चीज़ें होते हैं। और हमने ये देखा था कि जो सेकुलर टर्म है ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था, ये 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ऐड किया गया था। और कुछ आर्टिकल्स हमने पढ़े थे जो कि सेकुलर कैरेक्टर के बारे में आइडेंटिफाई कर रहा था, जैसे कि आर्टिकल नंबर 14, 15, उसके बाद 16। उसके साथ हमने ये देखा था आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 44। और हमने ये देखा था कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे हर रिलीजन के लोग हैं, मुस्लिम्स, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म, ईसाई। तो आज हम देखेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आज का टॉपिक क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो लेट्स सी एंड स्टार्ट। सो व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है राइट टू वोट टू ऑल द एडल्ट सिटीजन। इसका मतलब है जितना भी एडल्ट सिटीजन है जो कि राइट टू वोट के ग्रुप में आते हैं, उनको कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब वही ग्रुप, वही फ्रेंचाइज जिनको वोट देने का अधिकार है। दैट मीन्स राइट टू वोट टू ऑल द एडल्ट सिटीजन। That means all the adult citizen has the right to vote. These are the group coming under the universal adult franchise. So the Constitution of India has adopted universal adult franchise for election in the Lok Sabha and State Assembly. तो Constitution of India ने क्या अपनाया है? यही चीज़ अपनाया है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब ये है जितना एडल्ट सिटीजन जो कि वोट देने का अधिकार है, जो ग्रुप में आते हैं, उन्होंने लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे वोट दे सकते हैं। इसका मतलब ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब कि सिटीजन 18 ईयर ऑफ एज और मोर देन 18 ईयर ऑफ एज, मोर देन 18 ईयर ऑफ एज, मतलब कोई भी सिटीजन जिसको 18 साल हो रहा है या 18 साल से ज़्यादा हो रहा है, ही हैज़ द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी एंड वेल्थ। मतलब कोई भी धर्म का हो, उसके पास ज़्यादा संपत्ति हो या ना हो, उसका लिटरेसी ज़्यादा हो या ना, वो कोई भी रेस, कोई भी कास्ट का हो, मतलब उसको 18 साल हो रहा है तो वो वोट दे सकता है। मतलब ये है कि लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, स्टेट असेंबली में जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, वहाँ पे जिसको 18 साल हो रहा है, कोई भी धर्म से हो, वो कोई भी बैकग्राउंड से हो, मतलब उसका लिटरेसी हाई लेवल हो या कम भी हो, तो वो वोट में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसको कहा जा रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और जिसको इंडिया ने एडॉप्ट किया है। नेक्स्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 दैट हैज रेड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर टू द एडल्ट इन 1989। मतलब ओरिजिनली 21 ईयर था वोट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसको 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988 में रिड्यूस किया गया 21 साल से 18 साल तक। मतलब पहले जो है जिनको 21 साल हो रहा था वो लोग वोट दे रहे थे, लेकिन 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में एक अमेंडमेंट किया गया और 21 साल से 18 साल किया गया एडल्ट लोगों का, इन जहाँ पे कि वो वोट कर सकते हैं। और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1989 में। इसका मतलब है जिसको 18 साल हो रहा है इंडिया में, मतलब वो वोट देने का अधिकार पा सकता है। तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, दैट मीन्स इट मेक्स द डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड। मतलब जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो गणतंत्र है, उसको ब्रॉडर वे में प्रिवेल कर रहा है। मतलब हर सिटीजन जिसको 18 साल हो रहा है वो वोट दे सकता है। दैट मीन्स इट मेक्स द डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड। नेक्स्ट, इट एनहांस द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल होते हैं वो कोई भी बैकग्राउंड का हो, उनके पास ज़्यादा संपत्ति हो या ना हो, उनके पास लिटरेसी हो या ना हो, दैट मीन्स दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एनहांस द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ देम। दैट मीन्स उनका जो वोट देने का अधिकार है, वो जो एक वोट दे रहे हैं, हर वोट का एक वैल्यू रहता है। दैट मीन्स कोई रिच पीपल भी वोट दे रहा है, उसका एक वोट का एक वैल्यू रहता है। कोई कॉमन पीपल, कोई पुअर पीपल भी वोट दे रहा है, उसका भी एक वोट का एक वैल्यू रहता है। दैट मीन्स इट आइडेंटिफाई, दैट मीन्स द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एनहांस
बढ़ा रहा है द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल। नेक्स्ट, द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ओके, तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये पकड़ के रखा है, अपहोल्ड करके रखा है किसको? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। क्योंकि हर वर्ग के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर क्षेत्र के लोग वो इक्वली वोट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई रिच पीपल का वोट का वैल्यू ज़्यादा है और पुअर पीपल का कम है, दोनों का बराबर है, इक्वल है। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एनाबल द माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है जो माइनॉरिटी ग्रुप है, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक, उनके हिसाब से वो चूज कर सकते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव जो उनके लिए काम करे, उन्होंने उनके हिसाब से चूज कर सकते हैं अपनी पसंद से। दैट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एनाबल द माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ओपन अप द न्यू होप्स एंड विस्टा ऑफ द वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, SC, ST, SC, BC, ये जो वीकर सेक्शन है इनके लिए एक आशा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्योंकि जब कोई भी वीकर सेक्शन से हो, दलित इलान समाज से हो, तो उसके पास जब 18 साल हो जाता है वो चुन सकता है उसकी रिप्रेजेंटेटिव को, उसकी इच्छा से जो रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए काम करे उसके वो वोट दे सकता है। सो ड्यू टू दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ओपन अप द न्यू होप्स एंड विस्टा फॉर द weaker section of the society. Okay, these are all the things regarding universal adult franchise. We have to see this thing once again. Let's see. So universal adult franchise means right to vote to all the adult citizen. जितना भी adult citizen है जो वोट देने का अधिकार है उसको कहा जाता है universal adult franchise. Constitution of India has adopted universal adult franchise for election in the Lok Sabha and State Assembly. That means इंडिया ने क्या अपनाया है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रक्रिया को अपनाया है फॉर द इलेक्शन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। लोकसभा में MP का इलेक्शन एंड स्टेट असेंबली में MLA का इलेक्शन में वोट देने के लिए क्या चाहिए? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब है सिटीजन हु हैज 18 ईयर ऑफ एज और मोर देन 18 ईयर ऑफ एज हैज राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी एंड वेल्थ। मतलब कोई भी धर्म का हो, उसका लिटरेसी ज़्यादा हो या कम हो, उसके पास कम संपत्ति हो या ज़्यादा संपत्ति हो, उसको 18 साल हो रहा है तो वो MP एंड MLA के इलेक्शन में वोट दे सकता है। दैट मीन्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। ओके, नॉट इन द राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकसभा का MP एंड स्टेट असेंबली का MLA के लिए वो वोट दे सकता है। नेक्स्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर टू द एडल्ट इन 1989। मतलब 61 अमेंडमेंट हुआ 1988 को और जो वोटिंग एज जो पहले जो 21 था उसको 18 किया गया एडल्ट के लिए कि वो वोट दे सके। नेक्स्ट, दैट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेक द डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड। डेमोक्रेसी को ब्रॉडर वे में प्रिवेल कर रहा है। इट एनहांस द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल है उनको जो वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है 18 साल के बाद, दैट मीन्स वो आइडेंटिफाई कर रहा है उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज को वो एनहांस कर रहा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ओके, दैट मीन्स जब 18 साल हो रहा है कोई भी वर्ग के लोग को जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स इट शो द इक्वालिटी अमंग द पीपल। ओके, दैट मीन्स इट अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एनहांस माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। दैट मीन्स जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनका खुद के भी इंटरेस्ट को वो फुलफिल कर पा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ओपन अप न्यू होप्स एंड विस्टा फॉर द वीकर सेक्शन। तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब जो 18 साल से ज़्यादा होने से जो हम वोट देने का हमको अधिकार मिल रहा है, ओके, दैट मीन्स it is the opening the new hopes and vista for the weaker section of the society. Okay, these are all the things. I hope so you understand very well. Okay, so please note down all the things that I written on the whiteboard in the same way and revise the way I taught you. Okay, so that will help you for memorization for a long time. Okay, in the next class we will see something different. Okay.